आप देख रहे हैं शुकोहाबाद के सर्विस रोड की ये हाल है शुकोहाबाद के सर्विस रोड का, जहां पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और लोगों के वाहन जो हैं इस गड्ढे में फंस रहे हैं, पलटने का डर है। और इसी तरह के गड्ढे से पानी भरा से लोगों के वाहन निकल रहे हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, चाहे वो फिर सरकारी बसें हों, वो सभी निकल रही हैं। वहीं आप देख सकते हैं डिवाइडर के ऊपर जो फुटपाथ के ऊपर गाड़ियाँ निकल रही हैं, लोगों को पलटने का जो है वो खतरा है। वहीं आप देख सकते हैं ये गाड़ी जो है वो फंस गई है, कितनी देर से फंसी है, क्योंकि ये आगे वाला पहिया जो है वो इस गड्ढे में फंस गया है। तो लगभग सवाल ये उठता है कि 1 किलोमीटर का ये रोड है, आखिरकार क्यों नहीं दिखता जिम्मेदारों को, क्यों नहीं दिखता यहाँ के अधिकारियों को, क्यों नहीं दिखता यहाँ के प्रशासन को? ये बड़ा सवाल जो है अभी तो बरसात नहीं हुई है, जब बरसात होती है बरसात में आप हालत यहाँ की देखेंगे, इतना ज़्यादा जल भराव हो जाता है, लोगों को वाहन निकालने में अंदाज़ा नहीं होता। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस रोड पर, 2 पहिया वाहन भी निकलते हैं, 4 पहिया वाहन के। और दूसरी बात ये कि अंधेरा भी है, लोगों के जो प्रतिष्ठान है वो भी जब जल भराव होता है तो पूरे डूब जाते हैं। तो ये स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोगों की ये गाड़ी फंसी है, आप लोगों की फंसी है कि ये गाड़ी कहाँ फंसी है अंकल? ये शुकोहाबाद में है। शुकोहाबाद सर्विस रोड पर? हाँ, सर्विस रोड है। कैसे फंस गई ये गाड़ी? कैसे फंस गई गाड़ी? गड्ढे थे जो है, लेके आ रहा था जो है, तो वो जो फंस गई उसमें जो है। अब पानी में कोई दिखता तो है नहीं कि कितना गड्ढा है सड़क में जो है, तो उसमें फंस गई जो है। क्या मानते हैं आप लोग, मतलब 1 किलोमीटर का ये रास्ता नहीं सही कराया जा रहा प्रशासन? क्या बताएं जो है इसमें, क्या कह सकते हैं, ये लापरवाही है और क्या है। प्रशासन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि भाई बरसात का मौसम है, बरसात है तो जो है गाड़ियां निकलेंगी और उसकी देखभाल करनी चाहिए, पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए। अब वो नहीं देखते। लगभग गड्ढे जो देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े हैं, जबकि टायर पूरा, गाड़ियां पलटने का भी डर है क्या? हाँ बिल्कुल पलटने। अभी साइड से गाड़ी गई थी, बस बड़ी ऊंची होती है भैया, उसकी पलट गई होती, बच गई बस। सरकारी बस रोडवेज बस, वो भी चला रहे हैं। कोई इतनी लापरवाही प्रशासन की कि नहीं तो देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर से आयु से निकल जाते, नीचे से भी तो कोई निकलेगा, वो भी देखा जाएगा। तो रिक्वेस्ट है उनके लिए, कम से कम इस चीज को प्रशासन देखे। ये आप कैसे निकल रहा है? बहुत गहरा गड्ढा है, जो मदद मांगी जा रही है। अच्छा, रस्सी वगैरह रस्सी लिए मदद मांगी जा रही है। अच्छा, आप लोग अकेले थे? परिवार का भी परिवार है, बच्चे भी हैं। हाँ, परिवार साथ में है, पूरी महिला। और रात का समय है, लगभग 8 का समय होगा। और क्या है, लगभग 8 बज रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। पूरा परिवार जो है वो साथ में है, खुदा न खास्ते कोई बड़ा हादसा हो जाता, क्या आखिरकार जिम्मेदारों को इंतजार रहता है कि कोई हादसा हो जब भी हम इस रोड को सही कराएं? जबकि यहाँ से तो तमाम गाड़ियां निकलती हैं, क्या उन जिम्मेदारों की आंखों को नहीं दिखता है कि ये गड्ढा है, यहाँ पर यहाँ पानी भर रहा है या नहीं भर रहा है, या मैन होल खुले हैं या नहीं? क्यों इस तरह की लापरवाही जिम्मेदार करते हैं, क्यों इस तरह की लापरवाही प्रशासन करता है? क्योंकि प्रशासन की तमाम गाड़ियां यहाँ से होकर गुजरती हैं। लोग अब रात्रि में अपनी वाहन जो फंसा हुआ है उसको रस्सी की मदद से इसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। वही आप देख सकते हैं रात का समय है और भी वाहन निकल रहे हैं, गाड़ी में दिक्कत भी हो सकती है, गाड़ी बंद भी हो सकती है। आखिर कहाँ जाएंगे, कौन सा मिस्त्री यहाँ पर इतनी तत्काल संभालेगा? और सबसे बड़ी बात यह कि गाड़ी जो है वो पलटने का भी खतरा रह सकता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह के गड्ढे मैं देख रही हूँ, मैं खुद स्वयं इस रास्ते से होकर गुजरी हूँ अभी बाइक से, तो आप यकीन मानिए कि मेरी खुद गाड़ी जो है, मोटरसाइकिल थी, बाइक थी, वो पलट गई। तो ये तो बच्चे भी हैं, परिवार भी है, सभी लोग यहाँ से होके गुजर रहे हैं। क्या जिम्मेदारों को इतना नहीं दिखता है कि इस तरह की लापरवाहियों को, ये लापरवाही नहीं कहेंगे बल्कि जानबूझकर इस तरह का कार्य किया जा रहा है? जब वोट का समय आता है तब आपको इस तरह के मुद्दे याद आते हैं कि सड़क, गली, खरंजा, उसके बाद में आप सारे मुद्दे भूल जाते हैं, सारे कुछ नहीं दिखता। ये आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर का ये रास्ता है पूरा, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, जैसे मानो तालाब है। इस तरह के छोटे छोटे तालाब जो हम गाँवों में देखते हैं, इस तरह के सर्विस रोड पे बने हुए हैं, गाड़ियाँ सारी फंसी हुई हैं, लोग
घर जाने के लिए जल्दी है, कहीं कोई पेशेंट भी है, कोई मरीज भी है, उसके बावजूद भी किसी को नहीं दिखता, सब आंखें बंद करके बैठ गए। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर हमें देखने को मिल रहा है। आखिरकार कौन है इसका जिम्मेदार? 1 किलोमीटर का रास्ता किसी पर सही नहीं कराया जा रहा। दावे और वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि सड़कें बनाई जा रही हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं। कैसे गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं? हम तो उदाहरण से तो आपको दिखा रहे हैं, ऐसे हो गई हैं गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, ऐसे हो गई हैं कि समझ नहीं आ रहा सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। ये तस्वीर हम आपको शुकोहाबाद की सर्विस रोड की दिखा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं। शुकोहाबाद में तमाम जनप्रतिनिधि हैं, तमाम बड़े बड़े यहाँ के दावे करने वाले जिम्मेदार हैं, कोई नहीं चमकता यहाँ पर, कोई नहीं आता। सरकारी बसेज हैं, तमाम सवारियाँ यहाँ से होकर गुजर रही हैं। तो ये तस्वीर हमने दिखाई, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे जिम्मेदार जो हैं यहाँ के आए और आके खोल कर देखें कि यहाँ किस तरह की समस्या है। 1 किलोमीटर का ये रास्ता जो है कितनी परेशानी कर रहा है। और मैं उन सभी जिम्मेदारों से कहूँगी कि आकर यहाँ देखें, किसी अनहोनी का इंतज़ार ना करें। लोग रात में फंसे हुए, ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर की मदद से लोग जो है ट्रॉली की मदद से इस कार को यहाँ से खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें फैमिली भी बैठी थी। मैं आपको बता दूं, परिवार का महिलाएं थी, देख सकते हैं महिलाएं भी इसमें बैठी थी। कुछ भी हो सकता था, लेकिन अफसोस जिस तरह के दावे और वादे करने वाले हमारे जिम्मेदार हैं वो नहीं सुनेंगे और नहीं सुधरेंगे। वोट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी, भ्रष्टाचारी होती है। विकास के नाम पर कुछ नहीं आता है, कुछ भी विकास के नाम पर नहीं किया जाता है। विकास देखें तो इसी तरह का देखने को मिलता है, गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा, नहीं समझ में आता। आखिरकार कब हमारे जिम्मेदार जो हैं वो सुधरेंगे? हालांकि देखिए, पत्रकार का काम होता है सिर्फ और सिर्फ इन समस्याओं को उजागर करना, दिखाना, लेकिन जिम्मेदारों का काम होता है इस पर काम करना। तो अनुरोध है कि इस पर काम करें। देखते रहें RK TV। नमस्कार।